नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आप में से कितने लोग हैं जिनको हमेशा गैस बनता है? आप में से कितने लोग हैं जिनको कब्ज इतनी ज्यादा है, बिल्कुल दर्द से परेशान हो, टॉयलेट जाने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं होती है, आपका पेट हमेशा भरा भरा सा रहता है, आपको हल्कापन महसूस ही नहीं होता है, यहाँ तक कि अगर कोई हेल्दी स्नैक्स भी लेकर के आ जाए तो आपको खाने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपको कब्ज है। पूरा दिन, पूरी शाम, पूरी रात आपका मन बिल्कुल भारी भारी सा रहता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों आप महसूस करते हो? देखो, पेट की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, सारे रोगों की जड़ जो है वो यही है। अब जो पेट के रोग हैं, इसकी वजह से आपका लीवर भी डैमेज होने लगता है। भैया, फैटी लीवर की समस्या हो जाती है। कब्ज है, दिक्कत लीवर में होगा, दिक्कत किडनी में कुछ टाइम के बाद होने लग जाएगा, पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा बर्बाद होने लग जाएगा। तो कैसे बचाओगे? कब्ज से कैसे बचोगे? एक ऐसी चीज जो कि आप रोज देखते हो, रोज आप महसूस करते हो कि भाई इसको खाना चाहिए, लेकिन आप खाते नहीं हो। अब देखो, जो कब्ज होता है ना, मेन 3 रीजन की वजह से होता है। पहला तो ये कि आपके पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम की कमी हो गई है। लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारे बॉडी में ना तुम फाइबर नहीं डालते हो, तुम फाइबर खाते नहीं हो, इसकी वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फाइबर एक रीजन है, लेकिन अगर बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम की कमी हो गई है, यानी कि जो खाना आपके पचाते जो भी एंजाइम्स, अगर उसकी कमी हो गई है, कैसे होती है? क्योंकि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते नहीं हो, आपको हमेशा कब्ज है। दूसरी चीज ये, आपका जो स्टूल है उसमें पानी की कमी है। तीसरी चीज ये, आपका जो आंत है उसकी जो मूवमेंट होती है वो स्लो हो गई है, धीमी हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि उसमें जो अच्छी वाली बैक्टीरिया है वो काम ही नहीं कर रही है। काम क्यों नहीं कर रही है? आपकी हरकतों की वजह से अपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बर्बाद करके रखा हुआ है। अगर पेट साफ नहीं होता है तो आपका दिन खराब हो जाता है। किस किस को ऐसा लगता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होता है? मुझे कॉमेंट करके बताओ, ठीक है। अब देखो, एंजाइम सबसे पहले आपको देना है, दूसरा स्टूल को बिल्कुल सॉफ्ट करना है, यानी कि मल को सॉफ्ट करना है, आपके आंत के बैक्टीरिया को बिल्कुल एक्टिवेट करना होगा। एक ऐसी चीज है जिसमें ये पूरी की पूरी क्षमता है। आप खाओगे, आपको फर्क पहले दिन से ही महसूस होगा। और डॉक्टर इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल लैक्सेटिव बोलते हैं। देखो, लैक्सेटिव किसको बोलते हैं? अगर कब्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए जो भी दवाइयां होती है या जो भी उपाय किए जाते हैं उनको हम लैक्सेटिव बोलते हैं। बहुत सारे खाने में, बहुत सारे फल में लैक्सेटिव पाया जाता है, अलग अलग तरह के होते हैं, वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ठीक है। अगर लीवर को साफ रखना है तो भी आपको ये फल खाना पड़ेगा। अगर पेट को साफ रखना है, पेट की सफाई बिल्कुल मशीन जैसी आपको करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक फल खाना है जो आपके लीवर को, आपके आंत को, और अगर ये दोनों बिल्कुल साफ रहा ना, आपका लीवर, आपका आंत, तो आपका चेहरा चमकेगा। आपके पेट की समस्या की वजह से आपको पिंपल्स आते हैं, एक्ने आते हैं और बहुत सारी चीजों का सामना आप करने लगते हो, लेकिन आपको पता नहीं है। आंसर क्या है भैया? पपीता खाओ। सिंपल सी चीज है, पपीता खाओ। पपीता खाओगे, स्वस्थ रहोगे। और ये जो गैस की समस्या से आप परेशान हो, आप बोलते हो कि मुझे कॉल भी आया, आप बोलते हो कि हमेशा गैस आपको हो रहा है और आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, आपका डाइट बिल्कुल नॉर्मल है, इसका मतलब ये है कि आपका स्टूल बिल्कुल टाइट हो रहा है, पानी की कमी है। तीसरी चीज ये, आपके आंत में जो मूवमेंट है वो स्लो हो गई है, यानी कि गट मोटिलिटी आपकी स्लो हो गई है। पपीता खाना है क्योंकि इसमें पेपेन एंजाइम होता है। अगर पाचन संबंधित कोई भी समस्या है या कुछ भी आपने ऐसा खाया है, फास्ट फूड खाया है, उसको भी पचाएगा, बिल्कुल पचाएगा। इसमें हाई फाइबर होता है, हम क्या बोलते हैं, फाइबर जिसमें ज्यादा होगा आपके पेट में सफाई उतने अच्छे तरीके से होगी, और पानी भी इसमें होता है ताकि आपका स्टूल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए। वरना कट करके मल द्वार से खून भी आने लगते हैं, और सबको ये पता होगा। कमेंट करके बताओ, ऐसा एग्जैक्टली आपके साथ होता है या फिर नहीं होता है? आंतों का जो मूवमेंट है ना वो दुगना कर देगा, दुगना फास्ट कर देगा। जब आंतों में अच्छे तरीके से मूवमेंट होगी तो आपका मल भी टाइम पर पास होगा, और आपको जो पेट हमेशा फुल रहता है या फिर कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, खुल करके भूख नहीं लगती है, ये सारी समस्याओं का समाधान ये पपीता कर देगा। सिंपल सी चीज है, प्रीबायोटिक इफेक्ट देता है, यानी आंत को अच्छा बनाएगा। और अगर आपके आंत में सूजन वगैरह भी है,
तो आपके आंतों को ये रिपेयर करने का काम करता है। एक चीज है लेकिन बहुत सारे इसके फायदे हैं। कमेंट करके बताइए कि किस किस ने आज पपीता खाया है और कल से कौन से लोग ऐसे हैं जो कि इसको फॉलो करने वाले हैं। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि सुबह अगर आप खाली पेट पपीता सिर्फ एक बाउल खाते हो तो 200 से 250 ग्राम तक अगर आपने पपीता खाया है तो आपके बॉडी में अच्छे तरीके से सफाई भी होगी, जो न्यूट्रिशन की कमी है वो भी पूरा हो जाएगा। और अगर उसके साथ आप गर्म पानी पी लेते हो, ठीक है, ऑप्शनल है ये, आपका मन है तो पियो, नहीं मन है तो मत पियो, लेकिन अगर आप पीते हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। नेचुरली तरीके से आपकी आंतों को साफ करेगा। अब देखो, जब आंत साफ होंगे, पेट साफ होगा तो स्किन चमकेगा और आप बिल्कुल खुश खुश रहने लग जाओगे। तो फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है, पपीता बस खाना है। कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाएगा, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा, स्किन में ग्लो आने लगेगा और मूड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। तो आपको क्या करना है भैया, आपको पपीता खाना है, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है। इसको ट्राई कीजिए, खा करके देखिए और रिजल्ट्स आपको पहले दिन से मिलने शुरू हो जाएंगे। जिनको ज्यादा दिक्कत है, हो सकता है कि उनको 3-4 दिन के बाद रिजल्ट्स मिलने लगे। और मैं गारंटी के साथ बोलती हूं, अगर आप पपीता खाते हो, आपके चेहरे में, आपकी बॉडी में, आपके फिटनेस में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। और स्पेशली अगर कब्ज की समस्या है, गैस की समस्या है, तो आपको पपीता खाना ही खाना है। और नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करके डिमांड कर सकते हो कि अगला जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पे आना चाहिए। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए। थैंक यू सो मच।